everyone, my name is Geetika. Welcome to this demo video session. आज का मैंने टॉपिक लिया है रिप्रोडक्शन, जो कि 10th और 9th क्लास में बहुत इम्पॉर्टेंट है. बेसिक्स यहीं से शुरू होते हैं. हम लोग रिप्रोडक्शन पढ़ने जा रहे हैं, तो सबसे पहले समझते हैं आज हम, आप, आपके दोस्त, फैमिली मेम्बर, सब लोग यहाँ अर्थ पे कैसे हैं. जस्ट बिकॉज ऑफ रिप्रोडक्शन. आप हैं, मैं हूँ, आपके फ्रेंड्स हैं, हम लोग आज अर्थ पे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ रिप्रोडक्शन. हम लोग कहते हैं रिप्रोडक्शन क्या है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसकी वजह से एक ऑर्गेनिज्म अपने इंडिविजुअल को बर्थ देता है ऑफ देयर सेम काइंड. ऑफ देयर सेम काइंड की बात हम लोग क्यों कहते हैं, क्योंकि एक डॉग जब रिप्रोड्यूस करेगा तो वो एक पपी को बर्थ देगा, एक किटन को नहीं. ऐसे ही जब एक कैट रिप्रोड्यूस करेगी तो वो एक किटन को बर्थ देगी ऑफ देयर सेम काइंड. डॉग को तो, पपी को तो बर्थ नहीं देगी ना. इसलिए हम लोग ये लाइन बोलते हैं ऑफ देयर सेम काइंड. रिप्रोडक्शन क्या है? इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस in which an organism reproduce to their own kind, to their young ones of their same kind. हम लोग आज रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं तो उसके एडवांटेजेस पढ़ना बहुत ज़रूरी है. तो हम लोग 3 एडवांटेजेस उसके समझते हैं थोड़ा. रिप्रोडक्शन का पहला एडवांटेज है बेटा कि क्या होता है, किसी भी स्पीशी को, किसी भी ऑर्गेनिज्म को, किसी भी स्पीशी को अपनी कंटिन्यूटी रखने के लिए, अपनी जनरेशन कंटिन्यू करने के लिए रिप्रोड्यूस करना बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है. जस्ट बिकॉज ऑफ रिप्रोडक्शन देयर जनरेशन इज कंटिन्यूइंग ऑन दिस अर्थ. अगर कोई एक पर्टिकुलर स्पीशी जैसे हम ह्यूमंस हैं या कोई भी पर्टिकुलर एनिमल स्पीशी की बात करते हैं, अगर वो लोग आने वाले कुछ सालों तक रिप्रोड्यूस करना बिल्कुल बंद कर दे, उनके वो बर्थ ही नहीं देंगे किसी को, तो जो बचे कुचे ह्यूमंस हैं वो साल बाद, 2 साल, 100 साल बाद, 200 साल बाद, 500 साल बाद कभी ना कभी एक ऐसा टाइम आएगा बेटा कि जब इस अर्थ पे ह्यूमंस क्या होते हैं उनका नामो निशान नहीं रहेगा. क्या नहीं रहेगा? नामो निशान नहीं रहेगा. जस्ट बिकॉज ऑफ रिप्रोडक्शन जनरेशन कंटिन्यू करती जा रही है, इसलिए कहते हैं रिप्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जनरेशन कंटिन्यूटी. दूसरी हम लोग बात करते हैं तो वो है जेनेटिक वेरिएशन के लिए. जेनेटिक वेरिएशंस ये क्या है? आप अलग दिखते हैं, मैं अलग दिखती हूँ, आपके बगल में कोई है वो हमसे अलग दिखता है. ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है बेटा क्योंकि जब दो पेरेंट्स जब मिलके रिप्रोड्यूस कर रहे हैं तो उनके जो सेट ऑफ जीन्स है वो जो कंबाइन हो रहे हैं वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो करते हैं. इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब होता है बेटा कि दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर जीन, और अदर जीन के कैरेक्टरिस्टिक क्या शो होंगे वो उस पर डिपेंड नहीं करता है, जो कि आप लोग आगे पढ़ेंगे. उसको हटाते हैं, दूसरी बात बताते हैं. जेनेटिक वेरिएशन हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, जब 2 पेरेंट्स के गैमीट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं तो रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, जिस वजह से जेनेटिक वेरिएशन देखने को मिलती है. इसी वजह से बेटा आप लोगों के सिबलिंग जो होते हैं वो भी एक दूसरे से अलग दिखते हैं. जो लोग एक जैसे दिखते हैं, जिन्हें हम लोग कहते हैं कि ये हमशक्ल हैं, उनका केस डिफरेंट होता है. अब हम लोग बात करें एवोल्यूशन की, तो बेटा एवोल्यूशन क्या होता है? हम लोग ने देखा है ह्यूमंस की पुरानी प्रजाति, सब लोग कहते हैं बंदर, क्या होता था, इतनी लंबी टेल होती थी. अब क्या है, हम लोगों में एवोल्यूशन हुआ है धीरे धीरे. अब हम लोगों के पास टेल नाम की कोई चीज दिखती ही नहीं है, तो इसको हम लोग क्या कह रहे हैं? इसको हम लोग कह रहे हैं एवोल्यूशन. एक एग्जाम्पल और हम लोग ले सकते हैं कि जिराफ. दूसरी बात करते हैं,
जब हम लोग रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए डीएनए क्या है, जीन्स क्या है, क्रोमोसोम क्या है, बिकॉज यही सब रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। तो सबसे पहली बात करते हैं डीएनए की। तो डीएनए को हम लोग कह सकते हैं ये पूरी की पूरी लाइब्रेरी है, एक पूरी की पूरी लाइब्रेरी है। अब इस लाइब्रेरी के अंदर वो सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है जो एक इंडिविजुअल कैसा दिखेगा, उसके बाल कैसे दिखेंगे, उसका हेयर कलर, उसका आई कलर, उसकी हाइट, एवरीथिंग विल बी डिसाइडेड बाय दैट जेनेटिक इंफॉर्मेशन। तो हम लोग कहते हैं डीएनए क्या है, इट इज द लाइब्रेरी जिसमें सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन रखी हुई है। ठीक है, क्रोमोसोम्स की बात कर लेते हैं। क्रोमोसोम्स क्या है? क्रोमोसोम्स इसी डीएनए लाइब्रेरी के बुक शेल्फ्स है। बुक शेल्फ्स कैसे कह सकते हैं हम लोग इनको, क्योंकि ये ऐसी बुक शेल्फ्स है जिन्होंने जीन्स को वेरी नाइसली अरेंज करके रखा हुआ है। क्रोमोसोम्स में हमारे जीन्स बहुत ही नाइसली अरेंज है, बहुत ही नाइसली पैक्ड है। अब हम लोग अगर जीन्स की बात करें तो बेटा ये एक डीएनए है, इसमें ये जीन, ये पर्टिकुलर जो जीन है वो मेरे हेयर कलर्स में इन्वॉल्व है। हेयर कलर मेरा कैसा होगा उसके लिए ये डिसाइड करेगा, ये जीन डिसाइड करेगा मेरा हेयर कलर कैसा होगा। इसी दूसरा जीन क्या डिसाइड कर रहा है? दूसरा जीन डिसाइड कर रहा है मेरा आई कलर क्या होगा। दूसरा जीन क्या डिसाइड कर रहा है? मेरा आई कलर क्या होगा। तो ये जीन्स क्या है? ये जीन्स है हमारे, ये अलग अलग जीन्स है। हर एक कैरेक्टरिस्टिक के लिए वो डिफाइन करेंगे कि कैसा वो इंडिविजुअल के अंदर हेयर कलर होगा, आई कलर होगा, हाइट होगी, वगैरह 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 एक्सेट्रा। ये सब चीज़ें कौन डिसाइड करेगा? जीन डिसाइड करेगा। अब हम लोग पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्शन, तो आइए टाइप समझते हैं। रिप्रोडक्शन के दो टाइप्स होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम लोग बात कर रहे हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओनली वन पेरेंट इज रिक्वायर्ड। जब एक ही पेरेंट रिक्वायर्ड है तो क्या गैमीट फॉर्मेशन और क्या जाइगोट फॉर्मेशन नहीं होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हो रहा है? नो गैमीट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, नो गैमीट फ्यूजन टेक्स प्लेस। जब गैमीट फॉर्मेशन ही नहीं हो रहा है बेटा, तो गैमीट फ्यूजन कैसे होगा? तो ना गैमीट फॉर्म हो रहे हैं, ना गैमीट फ्यूजन हो रहा है। जब गैमीट फ्यूजन नहीं हो रहा है तो जाइगोट फॉर्मेशन कैसे होगा? तो यहाँ पे नो जाइगोट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। हम लोग एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं, हाइड्रा या अमीबा। यहाँ पे क्या हो रहा है? हाइड्रा और अमीबा में अगर हम लोग फिजन की बात करें, फिजन में क्या है? फिजन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं हम लोग। फिजन की बात कर रहे हैं तो फिजन क्या है? ये मेरे पास एक है पेरेंट सेल, ये मेरे पास एक है पेरेंट सेल। ये क्या होगा? ये डिवाइड होगा या एक दो या डॉटर सेल्स बनाएगा। एक से ज़्यादा डॉटर सेल्स बना सकता है। ये पेरेंट सेल डिवाइड हुआ, छोटे छोटे 1 2 3 4 डॉटर सेल बनाए। ये डॉटर सेल अब क्या होंगे? ये डॉटर सेल ग्रो होंगे और एक एडल्ट बनेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग देखते हैं जो डॉटर सेल्स बन रहे हैं, दे विल बी द एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर पेरेंट। हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे जो पेरेंट है ना, वो बिल्कुल अपनी फोटोकॉपी कर दे रहा है। पेरेंट क्या कर रहा है? फोटोकॉपी कर रहा है अपनी। सेम टू सेम दिखेंगे उनके इंडिविजुअल्स। अब हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। एक यहाँ पे मेल पेरेंट है, यहाँ पे फीमेल है। तो दो पेरेंट्स इन्वॉल्व है, गैमीट फॉर्मेशन होगा। गैमीट्स की बात कर रहे हैं तो गैमीट्स क्या होता है बेटा? ये रिप्रोडक्शन सेल्स होते हैं। टाइप्स की बात करें तो स्पर्म सेल्स मेल में होते हैं, ओवम फीमेल में होता है,
इन्हीं को हम लोग गैमीट्स कहते हैं। इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? इन्हीं को हम लोग गैमीट्स कहते हैं। ये गैमीट्स मियोटिक डिवीजन से बने। एसेक्सुअल में क्या होता है? माइटोटिक डिवीजन होता है। माइटोटिक मीन्स एक सेल दो डॉटर सेल बना रहा है ऑफ देयर एग्जैक्ट कॉपी, ऑफ देयर एग्जैक्ट कॉपी, छाप दे रहा है, फोटोकॉपी। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हो रहा है? मियोटिक डिवीजन देख रहे हैं हम लोग। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग मियोटिक डिवीजन देख रहे हैं। मियोटिक डिवीजन में क्या हो रहा है? एक सेल जब डिवाइड होके डॉटर सेल बना रहा है तो वो हैप्लॉइड सेल्स बनाता है। हैप्लॉइड का मीन्स होता है एन। हम लोग हैप्लॉइड को किससे डिनोट करते हैं? एन से डिनोट करते हैं। मेल गैमीट फीमेल गैमीट दोनों हैप्लॉइड बने हैं, तो जब गैमीट फ्यूजन होगा, दोनों गैमीट मिलेंगे आपस में, फ्यूज होंगे, तो क्या होगा? ये दोनों हैप्लॉइड थे, जब ये दोनों आपस में मिले तो डिप्लॉइड हो गया। दोनों सेल्स, हैप्लॉइड सेल जब आपस में मिले तो डिप्लॉइड सेल बनाएंगे, जाइगोट फॉर्मेशन होगा। फिर हम लोग इसमें देखते हैं आगे एग्जाम्पल्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स, ह्यूमंस। कितना इजी एग्जाम्पल है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का? ह्यूमन। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट हम लोग और पढ़ लेते हैं, फ्यूजन और फ्यूजन। नाम से हम लोग समझ जाएंगे, फ्यूजन का मीन्स है मिलना, दो चीजों का आपस में फ्यूज होना, मिल रहे हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा, गैमीट जो है मेल का और जो फीमेल का हैप्लॉइड था, फ्यूज हो रहा था आपस में और डिप्लॉइड जाइगोट बना रहा था। तो क्या हो रहा था? फ्यूजन। फ्यूजन मीन्स मिलना। लेकिन अगर हम लोग फ्यूजन की बात करें, जो हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ रहे थे, फ्यूजन एक से क्या हो रहा था? टूटना, ब्रेक डाउन। एक सेल ब्रेक डाउन होके डॉटर सेल बना रहा था, उसको हम लोग फ्यूजन कहेंगे। और जहाँ पे सेल्स कंबाइन हो रहे हैं, हैप्लॉइड सेल कंबाइन होके डिप्लॉइड सेल बना रहे थे, उसको हम लोग फ्यूजन कहेंगे। ओके, सो दिस ऑल वाज द बेसिक्स, जस्ट द बेसिक्स ऑफ रिप्रोडक्शन। इसमें हम लोग जितना डीप जाएंगे उतनी ज़्यादा नॉलेज हमें मिलेगी। दिस इज ऑल फॉर द टुडेज सेशन। थैंक यू वेरी मच।